हेलो दोस्तों, वेटरन्स नमस्कार। मैं दीवान सिंह। मैं आपको बताना चाहूँगा, आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण डेवलपमेंट हुआ और आज भारत सरकार ने यूनिफाइड पेंशन स्कीम को अप्रूव कर दिया है कैबिनेट मीटिंग में। और उसके सैलिएंट फीचर्स मैं आपको बताऊंगा। ये जो यूनिफाइड पेंशन स्कीम है ये 1 अप्रैल 2025 से लागू होगी। और अब 3 प्रकार की पेंशन हो जाएंगी। एक ओल्ड पेंशन स्कीम, एक न्यू पेंशन स्कीम, एनपीएस कहते हैं, और एक और आ गई यूपीएस यानी यूनिफाइड पेंशन स्कीम। इसके खास जो सैलिएंट फीचर्स हैं पढ़ के बता देता हूं। कर्मचारी को रिटायरमेंट के से पहले के 12 महीने की बेसिक सैलरी के औसत का 50% अश्योर्ड पेंशन के रूप में मिलेगा। किसी ने अगर 25 साल काम किया है तो उसे ये पेंशन मिलेगी। 25 साल से कम और 10 साल से ज़्यादा हो तो कम होगी। क्लियर है? ये ओल्ड में भी यही था। अश्योर्ड फैमिली पेंशन, कर्मचारी की मौत होने के समय उसकी जो पेंशन बनेगी, यदि मौत की जगह उसका रिटायरमेंट हुआ होता तो उसका 60% पेंशन के रूप में परिवार को मिलेगा। अश्योर्ड मिनिमम पेंशन, 10 साल से कम सर्विस होने पर अश्योर्ड मिनिमम पेंशन 10,000 रुपये महीना होगी। महंगाई के साथ यह आज की तारीख में करीब 15,000 रुपये होगी। यानी इस जो आपकी पेंशन मिलेगी यूनिफाइड पेंशन स्कीम, इसमें महंगाई भत्ता भी मिलेगा। इन तीनों पेंशनों पर महंगाई के हिसाब से डियरनेस रिलीफ का पैसा मिलेगा, जो ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स पर आधारित होगा। हर 6 महीने के सर्विस के लिए वेतन का 10% लगभग अमाउंट मिलेगा। अगर किसी को 30 साल की सर्विस हो गई है तो उसे 6 महीने की सैलरी भत्ते सहित का पैसा मिलेगा। यह ग्रेच्युटी के अलावा होगा। अब इसमें मेन चीज़ ये है कि जो एनपीएस वाले थे, जो अपना 10% हिस्सा दिया करते और 14% गवर्नमेंट दिया करती थी, यूनिफाइड पेंशन स्कीम में कर्मचारी को कोई भी हिस्सा नहीं देना पड़ेगा और उसकी बेसिक सैलरी का 18.5% केवल गवर्नमेंट इनको देगी। और ये 1 मार्च 2025 से रिटायर होने वाले जो कर्मचारी उन पर होगी, उनको कहा गया है अब रिटायरमेंट जो कर्मचारी जाएंगे 1 मार्च 2025 से, वो एनपीएस ले सकते हैं या यूपीएस ले सकते हैं। एनपीएस से यूपीएस में आ सकते हैं। और तो खास कोई चीज़ है नहीं इसमें। अब मैं इसको पढ़ के बता देता हूं। यहां पर है यूनिफाइड पेंशन स्कीम। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी लेड कैबिनेट हैज ऑन सैटरडे approved the unified pension scheme for government employees. The decision was announced by Information and Broadcasting and Railway Minister Ashwini Vaishnav in a press briefing. Vaishnav said that the new unified scheme will benefit 23 lakh employees. इनमें इतने लोगों को फायदा मिलेगा 23 लाख को। उसके बाद the state government will also be given the option to opt for the unified pension scheme. If state government opt for UPS, then the number of beneficiaries will be around 90 lakh. According to the government, the expenditure for areas will be rupees 800 crore. The annual cost increase will be around 6,250 crore in the first year. The scheme will be effective from 1st April 2025. Central government employees will be given the option of choosing between national pension scheme. The scheme will be effective April 2025. Central government employees will be given the option of choosing between national pension scheme, NPS or UPS. Existing central government NPS subscribers will also be given the option to switch to UPS. At the press briefing, government officials said that most central government employees will benefit from opting for the UPS over the NPS. अब मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपको पता है कि आर्मी पर तो ये ओल्ड पेंशन लागू थी, न्यू पेंशन स्कीम लागू नहीं थी। न्यू पेंशन स्कीम का बहुत ज़्यादा विरोध हो रहा था, जगह जगह इसकी रैलियां हो रही थीं। अभी क्यों हरियाणा में चुनाव आ रहे हैं, हो सकता है इसमें अफेक्ट हो जाए, तो उसको देखते हुए इन्होंने ये निर्णय लिया। और बहुत ज़्यादा प्रेशर था गवर्नमेंट पर कि न्यू एनपीएस की जगह ओल्ड पेंशन स्कीम को लाया जाए। अब क्योंकि एनपीएस को होते होते कम से मेरे ख्याल 2004 से चली हुई है, इनको हो गए कितना, 2004 का मतलब हो गया 20 साल।
20 साल से, चलो 20 साल से जो इन्होंने कंट्रीब्यूशन दिया है, जो सब्सक्रिप्शन दिया है, उसका हिसाब किताब इधर रखना उधर रखना बड़ा मुश्किल था। इसलिए जो आदमी इजीली ट्रांसफर हो सके एनपीएस से यूपीएस में, इस प्रकार का सिस्टम ये लेके आए हैं। यूपीएस लगभग वही है, ओल्ड पेंशन स्कीम जैसी ही है, क्योंकि 25 साल में आपको ये पेंशन का 25% दे रहे हैं, तो इसके बाद 33 साल बाद प्रॉब्लम भी नहीं है। वैसे भी सेंट्रल उसमें तो है ही नहीं। 15 साल में आर्मी का लास्ट पे का ड्रॉ जो लास्ट पे आपकी 50% मिल जाता है, और 20 जो ईयर्स हैं 20 ईयर्स में ऑफिसर्स को मिल जाता है, और लगभग 20 ईयर्स तो सिविलियंस का भी है, तो उसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अब इसका कुछ क्या क्या डिटेल आती हैं, क्या क्या इसके सैलिएंट फीचर्स आते हैं, हम आप बताते जाएंगे। लेकिन ये बहुत अच्छा डेवलपमेंट हुआ है। यूनिफाइड पेंशन अब 3 प्रकार की स्कीम हो चुकी हैं। एक तो ओल्ड पेन स्कीम जिसको आर्मी वाले ले रहे हैं, सिविलियंस भी लेते थे 1 अप्रैल 2004 से। उसके बाद में एनपीएस हो गया, जिसमें जो हर कर्मचारी अपने हिस्से का 10% कटाता था, 14% गवर्नमेंट देती थी। और उसके अलावा अब आ गई यूपीएस। अब यूपीएस में कर्मचारी का कोई भी कंट्रीब्यूशन नहीं होगा, और 18.5% जो कुछ होगा वो भारत सरकारें मतलब इनमें देंगी, और इसको राज्य सरकार भी अडॉप्ट कर सकती है। मुझे ऐसा लगता है कि ये काफ़ी बढ़िया अच्छा डिसीजन रहा है, और इस डिसीजन से जो कर्मचारी हैं जिनको पुरानी पेंशन स्कीम नहीं मिल रही थी, ओपीएस नहीं मिल रहा था, इससे शायद खुश होंगे, आगे वो जाने। इतना जरूर है कि हम इतनी बड़ी मात्रा में होने के बावजूद भी एक ओआरओपी की बात नहीं कर पाए। लेकिन ये देखिए कितनी समझदारी से, कितनी संयमता से, कितनी चतुराई से इन सिविलियन कर्मचारियों ने अपना इसी प्रकार की हरकतें करते रहते हैं उल्टी सीधी। इन उल्टी सीधी हरकतों से कुछ नहीं होने जाना है। देखते हैं क्या होता है। इसके और सैलिएंट फीचर्स जब आएंगे, जब हम आपको बताएंगे। अभी कल शनिवार को 24/8/2024 को भारत सरकार ने एक नई पेंशन स्कीम की घोषणा कर दी है, जो 1 मार्च 2025 से लागू होगी, और उसका नाम है यूनिफाइड पेंशन स्कीम। अब मैं यहीं ख़त्म करूँगा। थैंक यू, धन्यवाद।